वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज रजनी लेकर आई है आपके लिए दीपावली पर क्यों करते हैं माँ लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणपति जी की पूजा का बहुत महत्व है। इनकी पूजा के बिना यह त्यौहार अधूरा रहता है। हम जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करते हैं। वैसे तो भगवान श्री गणेश की पूजा व उनका नाम हर शुभ कार्य से पहले लिया जाता है, लेकिन लक्ष्मी पूजा में उनका महत्व विशेष रूप से होता है। कहते हैं कि बिना भगवान गणेश की पूजा के लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? जिस तरह त्योहार को मनाने के पीछे कहानी होती है, उसी तरह पूजा विधियों के पीछे भी कारण छिपे होते हैं। जैसे दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा एक साथ क्यों की जाती है? इस पूजा की विधि से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए बताते हैं आपको। लक्ष्मी माता धन वैभव की माता होती है, इसलिए उनका मृत्युलोक में विशेष स्थान था। सभी लोग अन्य देवी देवताओं की महत्ता को भुलाकर माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करने में लगे रहते थे, ताकि उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। अपनी पूजा व महत्व को देखकर माता लक्ष्मी का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिसका आभास भगवान विष्णु को हो गया था। एक दिन वैकुंठ धाम में दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि तभी माता लक्ष्मी ने अपनी महत्ता के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी निरंतर अपने गुणों का बखान किए जा रही थी व भगवान विष्णु उन्हें ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे। उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर योजना बनाई। क्योंकि माता लक्ष्मी के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक चीज को छोड़कर। एक नारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके कोई संतान हो। बिना संतान के हर नारी अधूरी ही रहती है। माता लक्ष्मी को इस बात से अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई। चूंकि माता पार्वती की दो संतान थी, एक भगवान कार्तिक व दूसरे गणेश, माता पार्वती उन्हें अपने दूसरे पुत्र गणेश को गोद देने के लिए तैयार थी। लेकिन उनकी आशंका यह थी कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से होने के कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी हमेशा अपना स्थान बदलती रहती हैं तथा यहाँ से वहाँ विचरण करती रहती हैं। ऐसे में वे उनके पुत्र गणेश का ध्यान किस प्रकार रख पाएंगी? तब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को वचन दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने पुत्र गणेश का ध्यान वे हमेशा रखेंगी। माता लक्ष्मी से यह आश्वासन पाकर माता पार्वती को यह संतोष पहुंचा व उन्होंने भगवान गणेश को लक्ष्मी माता को गोद दे दिया। भगवान गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब से उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब से उनकी हर एक पूजा में भगवान गणेश का विशेष स्थान होगा तथा उनकी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। उनकी पूजा यदि भगवान गणेश के बिना की गई तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा तथा वह पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। माता लक्ष्मी के इन कथनों के फलस्वरूप ही उनकी पूजा में हमेशा भगवान गणेश जी का स्थान अनिवार्य रूप से रहने लगा। जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, वहाँ पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य होती है। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश की एक साथ पूजा करने से एक और प्रचलित कहानी है, आइए बताते हैं आपको। एक बार एक वैरागी साधु को राजसुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। इसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर बाहर आया। सभी लोग चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दिया गया। राजा को एक दिन वह साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। यह देखकर दरबारी जन भी पीछे पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडर हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने सबकी जान बचाई। इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इस वैरागी साधु में अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने यह कहकर वह प्रतिमा हटवा दी कि यह दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई
और वह ऐसे ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नज़रों में काफ़ी बुरा था। इसे देखते हुए राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है, इसके लिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और इस घटना के बाद से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की साथ में पूजा की जाती है। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।